कोई भी, मैंने अपने बच्चों के लिए जो माल कमाया, मुझे बचा लो। मैंने अपनी मसरूफियत में मस्त होते हैं। अल्लाह पाक से डरो। अब कुछ ऐ अल्लाह, जितने भी इस कब्रिस्तान में लोग हैं, मौला सबको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दयाल बाबा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, बहुत माल कमाया, बड़ी शाहाना जिंदगी गुजारी, ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारी, मगर आज जो माल मैंने कमाया वही मेरा दर्द सर बन चुका है। कोई भी, मैंने अपने बच्चों के लिए जो माल कमाया, जो हराम का माल मैंने अपने दोस्तों को खिलाया, कोई भी आज मेरी कब्र पे नहीं आता। मुझे हर साल इसी 10 मुहर्रम का इंतजार होता है। साल के बाद सिर्फ सब लोग अपनी मसरूफियत में मस्त होते हैं। मुझे बड़े बड़े बिच्छू और सांप काटते हैं, बड़े बड़े सांप बिच्छू मेरी बोटियां नोच नोच के खाते हैं, लेकिन वो माल, वो शाहाना जिंदगी मेरे किसी काम की नहीं। आज कोई भी मेरे साथ नहीं, मेरे हाथ खाली हैं। अल्लाह से माफी मांगता हूं। अब मेरे पास वक्त नहीं, अब मेरे लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं। खुदा के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो मुझे इस अजाब से निकाले। दयान बाबा। नहीं भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह पाक से डरो, अब कुछ नहीं हो सकता। पहले तुम्हारे पास टाइम था माफी का, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने तो सारी जिंदगी ऐशो गरूर किया है, तकब्बुर किया है। तुझे नहीं पता था ये कब्र हसब व नसब की जगह, हसब व नसब बयान करने की जगह नहीं है। वो जब हजरत फातिमा तुज़्ज़हरा का जनाजा रात को कब्र में उतारा गया ना, तो हजरत अबू ज़र गफारी ने अपने जोश में कब्र से खिताब किया, यानी ऐ कब्र, या कब्र अतदरी मिनल्लती जिना बिका हाज़िही बिन्तु रसूलिल्लाह, हाज़िही हाज़िही ज़ौजतु अली मुर्तज़ा, हाज़िही उम्मुल हसनैन, हाज़िही फातिमा तुज़्ज़हरा। यानी ऐ कब्र, तुझे खबर भी है हम किसका जनाजा लाए हैं। ये बेटी है रसूलुल्लाह की, ये बीवी है हजरत अली अल मुर्तज़ा की, ये वालदा है हजरत हसनैन की, ये फातिमा तुज़्ज़हरा कब्र में आई हैं। तो कब्र से आवाज आई, कब्र से आवाज आई, या अबदर मा अना मुदिउ हसबिन वला नसबिन इन्नमा अना मुदिउल अमलुस सालिह फला यनुजु मिन्नी इल्ला मन कसुर खैरहु व सलम कल्बहु व खलस अमलहु। यानी ऐ अबजार, कब्र हसब व नसब बयान करने की जगह नहीं। यहाँ तो अमल साले का जिक्र करो। यहाँ तो वही आराम पाएगा जिसका दिल मुसलमान होगा और जिसके अमल साले होंगे। तो भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तो मेरा अल्लाह ही है जो तुम्हें बचा सकता है। सारी जिंदगी तुम अपने आप को लोगों से ऊंचा देखते थे, लोगों को हिकारत से देखते थे, अपने आप को ऊंचा देखते थे, गरूर करते थे,
तकब्बुर करते थे। तुम्हें पता नहीं था कि इसी तकब्बुर की वजह सुन, इसी तकब्बुर की वजह से, इसी तकब्बुर की वजह से शैतान महमूद से मबगूज, मकबूल से मरदूद, मंजूर से मतरूद, महदी से मजल, महमून से मलऊन, आला से अदना और बुलंद से पस्त कैसे हुआ? तो सुन, शैतान मलऊन का नाम पहले आसमान में आबिद था, दूसरे आसमान में जाहिद था, तीसरे आसमान में आरिफ था, चौथे आसमान में वली, पांचवें में तकी, छठे में खाजन, सातवें में अजाजील और लौह महफूज में इबलीस था। अल्लाह पाक ने जब फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो फसाजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सब के सब सजदे में गिर पड़े मगर इल्ला इबलीस, इबलीस ना झुका, अकड़ गया। तो कहने लगा काला इन्नी खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, अरे मेरी पैदाइश तो आग से है और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से है और आग अफजल है मिट्टी से, इसलिए मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह जल्ले शाना ने जब इबलीस के तकब्बुर को देखा तो उसकी सूरत को खंजीर की सूरत में तब्दील कर दिया और उसको मुजस्मे अजाब बनाकर अपने दरबार से भी निकाल दिया। हालांकि ये इबलीस वजीउल सूरत, बदीउल शक्ल, चार बाजू वाला, बहुत इल्म वाला, बड़ी इबादत करने वाला, फरिश्तों का उस्ताद और इनका सरदार था, मगर हाय तकब्बुर व खुद पसंदी ने सब खूबियों और सिफात पर पानी फेर दिया। तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरा अल्लाह ही है जो तुझे माफ कर सकता है, जो तुझे बचा सकता है। तुझे पता नहीं था कि इसी गरूर की वजह से कुरान पानी में गर्क हो गया, नमरूद के दिमाग में लंगड़ा मच्छर दाखिल हो गया, फिरौन दरिया में डूब गया, कौम समूद कौम आद का रुए जमीन से सफाया हो गया, हशाम अबू जहल बन गया और इसी गरूर की वजह से कैसर व खुसरा का नामो निशान तक मिट गया। तो तुम थे जो गरूर करते थे, अपने आप को सबसे ऊंचा देखता था, लोगों को इकारत से देखता था। प्यारे आका करीम ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो अब कुछ नहीं हो सकता, बस अब तो मेरा अल्लाह ही है जो तुझे बचा सकता है। और मेरी वीडियोस देखने वालों, देखो यही इंसान था जो दुनिया में तकब्बुर करता था, लोगों को इकारत से देखता था, अपने आप को सबसे ऊंचा देखता था। आज इसकी करतूतों की वजह से देखो ये कब्र के अजाब में मुब्तला है। और भी ऐसे बहुत इंसान हैं जो कब्र के अजाब में मुब्तला हैं और उनकी ख्वाहिश है कि काश काश मैं दुनिया में एक मर्तबा फिर चला जाऊं, जाकर सिर्फ रब की इबादत करूं, गुनाह ना करूं, सिर्फ रब की इबादत करूं। तो मेरे भाइयों, मौत से डरो, मौत की तैयारी करो, दुनिया में मौत की तैयारी करो। मेरे भाइयों, दुनिया में हर चीज के बारे में इख्तिलाफ और जदोजहद हुआ है, लेकिन मौत एक ऐसा अटल फैसला है कि कोई भी इसमें इख्तिलाफ ना कर सका और सब इसको मानते हैं कि एक ना एक दिन हमें भी इस दारे फानी से कूच करना है। और खुश नसीब है वो लोग जो ईमान और ईमान वाली जिंदगी गुजार कर कब्र में जाते हैं। हुजूर पाक ने फरमाया अल-क़य्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवा व तमन्ना अलल्लाह। फरमाया तुम में से अक्लमंद इंसान वो है जो अपने नफ्स को कंट्रोल में रखे और मौत के बाद आने वाली जिंदगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है उसकी तैयारी करे। और बेवकूफ है वो शख्स जो अपने नफ्स की इत्बा करे और अल्लाह ताला पर लंबी लंबी उम्मीदें बांधे के भाई अल्लाह गफूर रहीम है, वो माफ कर देगा। नहीं नहीं, दुनिया में मौत की तैयारी करो, दुनिया में मौत की तैयारी करो। और हुजूर ने फरमाया कब्र आखिरत की पहली सीढ़ी है, जो इसमें कामयाब हो गया तो समझ लो वो हमेशा हमेशा के लिए तमाम मुराहिल में कामयाब और सुरखरू होगा। और जो इसमें नाकाम हो गया
समझ लो वो हमेशा हमेशा के लिए नाकाम और नामुराद हो गया। और प्यारे आका ने फरमाया कि कब्र में कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरता कि कब्र ऐलान न करती हो कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ। जब भी कोई ईमान और ईमाल वाली जिंदगी गुजार कर कब्र में जाता है ना, तो कब्र इससे कहती है तेरा आना मुबारक हो। मेरे ऊपर जितने भी लोग चलते थे इनमें तू सबसे मुझे महबूब था, अब तू मेरी बाहों में आया है, अब तू मेरा हुस्न व सलूक भी देखेगा। ये कहकर कब्र चारों तरफ खुल जाती है और इसकी कब्र में जन्नत से एक दरवाजा खुल जाता है जिससे इसकी कब्र में खुशबुएं आती रहती हैं। और हाँ, जब कोई फसक व फजूर की जिंदगी गुजार कर कब्र में जाता है ना, तो कब्र से कहती है तेरा आना ना मुबारक हो। मेरी पुश्त पर जितने भी लोग चलते थे इनमें तू सबसे मुझे बदतर था, अब तू मेरी बाहों में आया है, अब तू मेरा बुरा सलूक भी देखेगा। जैसे इस भाई ने जिंदगी गुजारी है और फिर कब्र में गए हैं, तो इसकी कब्र पर, इस कब्र के दोनों किनारे ऐसे मिल जाते हैं कि इसकी पसलियां आपस में घुस जाती हैं और फिर इसकी कब्र पर जहन्नम से एक दरवाजा खुल जाता है जिससे इसकी कब्र पर बड़े बड़े सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सिर्फ मेरा अल्लाह है जो माफ कर सकता है, जो तुझे बचा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ये वीडियो हमने बनाई है, आपने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। ये हमने तमाम मुसलमानों की इस्लाह के लिए बनाई है ताकि लोग नमाज पढ़ें, कब्र की तैयारी करें। और ये भाई हैं लजपाल भाईजान, ये सबक आमोज ये वीडियो है। तो ये भाई हैं, जी भाई आप बताएं। जी मेरा नाम लाजपाल सियाल है, लाजपाल लोग तमाशा जो है ना मेरा यूट्यूब चैनल है। आज मैं दियान बाबा साहब के पास आया हूँ, तो ये उम्मत की इस्लाह के लिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि लोगों ने एक दिन मुकर्रर कर लिया है कि 10 दिन मुहर्रम को जाना है, कि मेहनत करता है जो मुतवफ़ी होता है अपनी औलाद के लिए, तो अपने दोस्तों में खर्च करता है, हराम का माल कमाता है, तो आगे उसका साथ क्या मामला होता है ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है कि कब्र में और हश्र में उसके साथ क्या मामला होता है। तो ये दियान बाबा ने आज अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत की खूब इस्लाह फरमाई और उम्मीद है कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा अगर इसमें एक बंदा भी देख के राह रास्त पर आ जाए। मैं दियान बाबा का और ख़ुसूसन अपने दोस्त शमशेर भाई का बेहद मकरूज़ हूँ, जिन्होंने मुझे जिनके तवस्सुत से मैं इन हस्ती से मुलाकात जो है ना हुई मेरी।